स्टूडेंट, कल हमने देखा था एबनॉर्मल लाई माल प्रेजेंटेशन माल पोजिशनिंग, जो लेंदी वीडियो बन चुका था। तो इसे मैंने जो है आज बहुत शॉर्ट वीडियो बनाया जिसमें कि हम नॉर्मल देखेंगे। एबनॉर्मल से पहले आपको नॉर्मल लाई और प्रेजेंटेशन और पोजिशनिंग के बारे में आना चाहिए। जो नॉर्मल टर्म्स होते हैं वही हम देखेंगे ताकि छोटा वीडियो बने और आपको जब नॉर्मल आएगा तो एबनॉर्मल तो आ ही जाएगा। तो जो एबनॉर्मल है उसको हम ज़्यादा इसमें एबनॉर्मल लाइव माल पोजिशनिंग माल प्रेजेंटेशन नहीं देखेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिव्यू कर दूंगी जिससे कि वीडियो लेंदी ना बने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे और अच्छे से आपको समझ में आएगा क्योंकि आप पहली बार पढ़ लोगे। जो अभी अभी थर्ड ईयर में गए हैं बच्चे, तो उनको ये थोड़ा वो लग रहा होगा, टफ लग रहा होगा। तो वो इससे थोड़ा इसके बारे में जो टर्मोलॉजी है वो अच्छे से समझ जाएंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो नॉर्मल लाई ऑफ फीटस होता है वो कैसी होती है? नॉर्मल जो नॉर्मल होता है वो लॉन्गिट्यूडनल होता है। इस तरीके से लंबाई में जो बेबी का लाई होती है, यानी कि वो किस तरीके से रहता है, उसकी स्थिति कैसी होनी चाहिए बेबी की, वो कैसी होनी चाहिए, लॉन्गिट्यूडनल होती है। ठीक है, लंबाई में तो ये नॉर्मल होती है। और वर्टिकली विद इन द मदर्स स्पाइन, तो ये कैसा रहता है? बेबी लॉन्गिट्यूडनल होगी, जहाँ पे बेबी का जो स्पाइन होगा वो अलाइन करेगा वर्टिकली, यानी कि जो बेबी की जो ये स्पाइन होती है वो कैसी होनी चाहिए? लंबवत होनी चाहिए, वर्टिकल होनी चाहिए। ठीक है, और जो कि क्या होनी चाहिए? मदर के स्पाइन के समानांतर होनी चाहिए, यानी कि मदर की स्पाइन भी लॉन्गिट्यूडनल में होती है तो बेबी की भी लॉन्गिट्यूडनल, तो इसकी पोजीशन अपना आप ही कैसी हो जाएगी? लॉन्गिट्यूडनल रहेगी। ठीक है, तो ये नॉर्मल पोजीशन में होता है। दिस अकर इज द सिफेलिक प्रेजेंटेशन, ये जो होता है सिफेलिक प्रेजेंटेशन कहलाता है। ठीक है, और जिसमें क्या होता है? हेड जो होता है वो नीचे की ओर को होता है, मतलब सबसे पहले पेल्विस कैविटी में जो हेड होता है वो इंगेज होता है इसमें सिफेलिक पोजीशन इसमें। ठीक है, प्रेजेंटेशन में स्पेसिफिकली द वर्टेक्स पोजीशन हेड डाउन एंड चिन टक, जो ये जो पोजीशन होती है ये वाली, इसको वर्टेक्स पोजीशन कहते हैं नॉर्मल पोजीशन को, जिसमें कि हेड क्या होता है? डाउन होता है, नीचे की ओर होता है, और पूरी तरीके से बेबी कैसा रहता है? फ्लैक्स रहता है, पूरी तरीके से मुड़ा हुआ। इसके जो चिन होती है वो कहाँ लगी रहती है? चेस्ट में लगी रहती है। दिस पोजीशन ऑफन ऑक्सीपिटो एंटीरियर, इस पोजीशन को क्या कहेंगे? एक्सीपिटो एंटीरियर बोलते हैं, जिसमें कि जो फेस होता है बेबी का वो मदर्स की स्पाइन की ओर होता है। ठीक है, मदर की स्पाइन की ओर इसका फेस होता है, और ये फैसिलिटेट सेफेस्ट, यानी कि सबसे इजी और सबसे मतलब सेफ है, डिलीवरी कराने में इजी है। ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी कराने में। ये आप देख लीजिए, ये जो पेल्विस कैविटी है, अगर बेबी का फेस पीछे की ओर को है, ठीक है, यानी कि अगर वो पोस्टीरियर, इसको हम कैसे करके देखते हैं? ये पीछे वाला जो होता है जहाँ पे कॉक्सिक वगैरह देख रहे होंगे आप लोग, सैक्रम, ये पोस्टीरियर रीजन हो गया, और ये एंटीरियर हो जाएगा, सिम्फाइसिस प्यूबिस वगैरह जहाँ पे आप देखते हैं ये एंटीरियर हो गया, और ये क्या हो गया? लेफ्ट हो गया, और ये राइट हो गया। पेल्विस कैविटी को हम राइट, लेफ्ट, पोस्टीरियर, एंटीरियर इस तरीके से देखते हैं। अब इसी से हम कोरिलेट करते हैं बेबी की किस तरीके से बेबी की लाई है, किस तरीके से उसकी पोजीशन है बेबी की, तो इसमें हम इससे पता लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर, आरओपी बोलेंगे इसको। तो ये बेबी का जो ये हो गया आपका राइट साइड। ठीक है, और ये बेबी का हो गया ऑक्सीपुट, तो ये किस ओर को है? राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर, मतलब पीछे को है, ज्यादातर ये कहाँ को है? पीछे की ओर को है, तो इसलिए पोस्टीरियर होगा। तो आपको इस तरीके से पोजीशन को पता करना पड़ेगा। अब इसका जो ऑक्सीपुट हो गया वो लेफ्ट साइड को हो गया, तो क्या हो गया? लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर, पीछे की ओर को है। ठीक है, ऑक्सीपुट बेबी का कहाँ है? पीछे की ओर को है। तो इसी तरीके से अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसफर, यहाँ पर बेबी का कैसा है? ये ट्रांसफर में है, एकदम से पीछे नहीं होके ट्रांसफर में, यहाँ बीच में आ रहा है ये, तो इस तरीके से ये ट्रांसफर हो गया। ठीक है, ना पीछे ना आगे, ट्रांसफर है ऑक्सीपुट। तो आपको इस तरीके से पोजीशन इसकी देखनी पड़ेगी। ठीक है, अब ये किस साइड को है? राइट ऑक्सीपिटो ट्रांसफर, लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसफर, यानी कि ट्रांसफर के साइड को है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से बेबी का हेड है। ये इस तरीके से इसको आप 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप इसकी पोजीशन को बताते हैं। ठीक है, अब इसको आपको एग्जाम में जो प्रैक्टिकल होते हैं उसमें भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर, अब यहाँ पे देखिए जो ऑक्सीपिट होता है वो राइट साइड में यहाँ पे है, ये राइट है, और ऑक्सीपिट कहाँ है? उसका आगे की ओर को है। ठीक है, आगे की ओर को, तो ये हो गया एंटीरियर। थोड़ा बेबी फ्लैक्स हो गया ना इस तरीके से, तो ये एंटीरियरली आ गया, तो राइट साइड को ज्यादा इसका ऑक्सीपिट है, और ये लेफ्ट साइड को इसका ऑक्सीपिट है। ठीक है, बेबी का, तो ये राइट ऑक्सीपिटो लेटरल हो गया, सॉरी एंटीरियर हो गया, आगे की ओर को है। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल ऐसे नहीं है, यहाँ पे थोड़ा आगे की ओर को आ गया बेबी का चिन्ह, क्योंकि फ्लैक्स हो गया। तो ये नॉर्मल पोजीशन है दोनों। ठीक है,
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो नॉर्मल फीटल पोजीशन होती है उसकी जो टर्मोलॉजी होती है वो देखिए लाई। सबसे पहले लाई किसको बोलेंगे? नॉर्मल, वो होती है वर्टिकल। आपको ये याद करना है, जो लॉन्गिट्यूडनल और वर्टिकल को बेबी की जो लाई होती है वो कैसी होती है? लॉन्गिट्यूडनल होती है और उसको वर्टिकल बोलते हैं, ठीक है। प्रेजेंटेशन क्या होता है? नॉर्मल सिफेलिक प्रेजेंटेशन, जो मैंने अभी बताया था आपको, उसको बोलते हैं सिफेलिक, और या फिर वर्टेक्स प्रेजेंटेशन बोलते हैं, जिसमें कि हेड कहाँ की ओर को होता है? नीचे की ओर को, ठीक है, जो अभी आपने डायग्राम में देखा था फर्स्ट स्लाइड में। फिर है पोजीशन। पोजीशन में वही लेफ्ट और राइट करके आप बताते हैं। जो ऑक्सीपिटो एंटीरियर फेसिंग बैकवर्ड टुवर्ड द मदर्स स्पाइन और फेसिंग डाउन, यानी कि जो एक्सीप्यूटर एंटीरियर होती है वो नॉर्मल पोजीशन होती है, जो कि आपने अभी इसमें देखी थी। यहाँ पे सबसे नीचे वाली पोजीशन देख लीजिए आप, ये दोनों, ये वाली है एंटीरियर और पोस्ट, ये जो है ये राइट एंटीरियर है, ये लेफ्ट एंटीरियर है, लेकिन इसकी जो ऑक्सीपुट है वो कहाँ है? आगे की ओर है। तो ये कौन सी हो गया? पोजीशन नॉर्मल होती है। ऑक्सीपुट एंटीरियर जो होती है, फेस उसका कहाँ की ओर का होता है? मदर की स्पाइन की ओर को होता है, बैकवर्ड टुवर्ड द मदर स्पाइन, ठीक है। यानी कि उसका जो फेस होता है वो कहाँ को होगा? उसका पीछे की ओर, नीचे की ओर, यानी कि जो माँ की जो रीढ़ की जो हड्डी होती है, रीढ़ होती है, रीढ़ की, उसके पीछे की ओर होता है और नीचे की ओर को होता है, ठीक है। एटीट्यूड देखेंगे तो ये कैसा होता है? यूनिवर्स फ्लैक्शन, यानी कि पूरी तरीके से फ्लैक्स होता है एटीट्यूड। तो ये नॉर्मल होता है, ठीक है। हेड टक, इसमें आर्म लेग बेंट होती हैं, यानी कि जो चिन होती है इसकी, हेड एंड हेड टक्ट मतलब नीचे की ओर को मुड़ा हुआ, टक्ट है बिल्कुल से, एकदम से चेस्ट से लगा हुआ है। और आर्म और लेग कैसे हैं? एकदम से बेंट है, मुड़े हुए हैं। तो ये कौन सी होती है? ये एटीट्यूड कहलाता है, बेबी का एटीट्यूड। समझ में आ गया होगा? एटीट्यूड में क्या होगा? हेड फ्लैक्स होगा और टक्ट होगा, और ये जो चीन होगी उसकी टच होगी कहाँ पे? चेस्ट से, और जो आर्म और लेग होंगे वो फ्लैक्स होंगे। पोजीशन कौन सी होगी? एंटीरियर, राइट एंटीरियर, जो राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर, लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर। एंटीरियर याद कर लीजिए, तो ये इसकी नॉर्मल होता है, ठीक है। ऑक्सीपुट जो होता है वो एंटीरियर में रहना चाहिए। उसी तरीके से जो सिफेलिक जो प्रेजेंटेशन होता है वो क्या है? सिफेलिक है, यानी कि सर उसका नीचे की ओर को है, तो इसको वर्टेक्स पोजीशन भी बोलते हैं। और लाई कैसी होगी उसकी? लॉन्गिट्यूडनल होगी। अब आप समझ में आ गया होगा, ये नॉर्मल था। उसके बाद है फीटल की पोजीशन। टाइमिंग क्या होता है इसका? जब बेबी क्या होता है? मूव करता रहता है पूरी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। बेबी कभी इधर होता है, कभी ट्रांसफर में आ जाएगा, कभी ऑब्लिक में, कभी लॉन्गिट्यूड में, मतलब ये अपनी जो टाइमिंग क्या इसकी जो होती है वो चेंज करता रहता है अपनी प्रेगनेंसीज में, मदर के वोम में, ठीक है। तो जो इसका टर्न होता है, जो जो हेड जो इसका डाउन होता है सिफेलिक पोजीशन में, ये कब होता है? नॉर्मली जब ये बिल्कुल से फिर अब चेंज नहीं करेगा, फिक्स हो जाएगा, वो कब होगा? 32 से 36 वीक के अंदर में। उसके बीच में ये क्या होने लगता है? हेड इसका डाउन होने लगता है, और वो कहाँ पे जाने? हेड को नीचे सिफेलिक पोजीशन में आने लगेगा 32 से 36 वीक्स के अंदर में। ये टाइमिंग याद कर लीजिए। वर्टेक्स जो इम्पोर्टेंस होती है वर्टेक्स की, द वर्टेक्स प्रेजेंटेशन क्या होगा? इसका मतलब होता है टॉप ऑफ द स्कल कम आउट फर्स्ट, यानी कि जो स्कल है वो क्या होगा? और पूरी बॉडी के आने से पहले स्कल आएगा उसका, ठीक है। और ये जो होता है द फिट एफिशिएंटली, ये अच्छी तरीके से कहाँ पे फिट हो जाता है? इनटू द लोअर पोल ऑफ द पेल्विस में अच्छी तरीके से हेड जो होता है वो फिक्स हो जाता है, पूरी बॉडी से पहले हेड डिलीवरी होगी उसकी। तो ये हो गया इसका इंपॉर्टेंस वर्टेक्स की, ठीक है। वर्टेक्स की इंपॉर्टेंस है कि हेड पहले डिलीवर्ड होगा आफ्टर द ये पूरी बॉडी, ठीक है। पहले हेड डिलीवर होगा, यानी कि हेड पहले प्रेजेंटिंग पार्ट आ जाएगा उसका, अच्छी तरीके से वो लोअर पोल पे फिट हो जाएगा यूट्रस के, ठीक है। फिर है पोस्टीरियर, ऑक्सीपिट पोस्टीरियर। तो इफ द बेबी इज हेड डाउन बट फेसिंग टुवार्ड, यानी कि जब बेबी क्या होता है? हेड तो उसका डाउन हो गया, ठीक है, नीचे की ओर ही है, लेकिन जो उसका फेस है वो कहाँ है? फॉरवर्ड है, यानी कि टुवार्ड द मदर स्टमक, मदर की स्टमक की ओर को है, ठीक है। यानी कि इसे घुमा लेंगे आप। अभी तो ये तिरछा है ना, ये अगर इसका मुंह ऊपर की हो जाए, इधर की ओर को, ऊपर की ओर, तो ऑक्सीपुट कहाँ हो जाएगा? पीछे की ओर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं, तो स्टमक की ओर को इसका मदर का बेबी का फेस हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं सनी साइड अप भी इसको बोलते हैं। और ये क्या होता है? ये क्या कर सकता है? लेबर को लॉन्ग कर सकता है, लंबा बना सकता है, यानी कि टाइम ज़्यादा लेगा इस वजह से। फिर एबनॉर्मल लाई देखें तो एबनॉर्मल जो ट्रांसफर लाई होती है साइड बाय साइड, ठीक है, ये जो होती है एबनॉर्मल क्या होती है? लाई, इसको हम देखते हैं साइड बाय साइड। ये यानी कि जो ट्रांसफर लाई होती है एबनॉर्मल मानी जाएगी, और
ये ट्रांसफर लाई एब्जॉर्ब, और ब्रीच भी जो होती है वो एबनॉर्मल मानी जाएगी इसकी लाई। ये जो लाई है ना, किस तरीके से इसका स्थिति है एब्डोमेन के अंदर यानी कि यूट्रस के अंदर, ब्रीच है ये भी एबनॉर्मल है, ट्रांसफर ये भी एबनॉर्मल है, ठीक है, और ये तो वर्टेक्स है, ये तो नॉर्मल है, ठीक है। तो ये ट्रांसफर और जो ट्रांसफर लाई होती है, ब्रीच होती है, ये एबनॉर्मल मानी जाती है, जिसमें ब्रीच में क्या होता है, बटक्स पहले होगा, और ये 37 वीक में जो होता है ये इसको इंटरवेंशन करने की ज़रूरत होती है। जब 37 वीक हो जाएगा तो उसमें क्या कर सकते हैं, फिर एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको कल वीडियो में बताया था किस तरीके से करते हैं। मैनुअली उसको क्या करते हैं, टर्न करते हैं, और सर को पहले ले आएंगे यानी कि हेड पहले ले आएंगे और बटक्स को बाहर ले आएंगे। ये बाहर से इसको इस तरीके से टर्न किया जाता है विद द हेल्प ऑफ फिंगर, ठीक है, मैनुअली, और या फिर सी सेक्शन किया जाता है। तो ये दोनों ही क्या है, एबनॉर्मल लाई है, बीच भी और ट्रांसफर भी, ठीक। उसके बाद है एबनॉर्मल फिटल लाई जो होती है। एबनॉर्मल फिटल लाई कौन सी होगी, ट्रांसफर और ऑब्लिक और ब्रीच, ये सब एबनॉर्मल है। और जो माल प्रेजेंटेशन, ये जो लाई कौन सी होगी, ट्रांसफर और ऑब्लिक, यानी कि ये जो ट्रांसफर है और ये ऑब्लिक है, तो ये कौन सी हो गई, ये एबनॉर्मल लाई हो गई, ठीक है। माल प्रेजेंटेशन क्या हो गया, उसका ब्रीच, फेस और शोल्डर, यानी कि जो पहले प्रेजेंट हो रहा है, प्रेजेंटिंग पार्ट जो पहले आ रहा है वो ब्रीच है या फिर फेस है या फिर शोल्डर है, ये क्या है, माल प्रेजेंटेशन है। माल पोजीशन क्या होगी, पोजीशन वही कि उसने ऑक्सीपुट उसका किस साइड को है, तो ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पीछे की ओर को है, तो इसका मतलब क्या है, वो एबनॉर्मल है, ठीक है। अकर व्हेन द फीटस इज नॉट इन अ हेड डाउन वर्टेक्स पोजीशन, यानी कि क्या होता है इसमें ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर अकर कब, when the fetus is not in head down vertex position increasing, अगर fetus क्या है, माल पोजीशनिंग है उसकी, ठीक है, माल पोजीशनिंग में ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर है उसका, ठीक है। तो जब फीटस क्या नहीं होता है, उसका हेड डाउन नहीं होता वर्टेक्स पोजीशन में, तो क्या होगा, रिस्क किस चीज़ के हो जाएंगे, अब इसका जो वर्टेक्स कहाँ जा रहा है, पीछे की ओर को जा रहा है, सिफेलिक इसका जो बच्चे का जो ये है ऑक्सीपुट है वो पीछे की ओर को जाएगा, पीछे बैक साइड की ओर को। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके चांसेस किस चीज़ के हो जाएंगे, फिटस के रिस्क के, कॉर्ड प्रोलैप्स हो जाएगा, लेबर डिस्टोशिया हो जाएगा, लेबर ज़्यादा टाइम लेगा उसमें, और क्या हो जाएगा, इसको बहुत ज़्यादा क्लोज मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है। और वो जो मैंने बताया था एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन, यानी कि बाहर से उसको मैनुअली क्या करना पड़ता है, पोजीशन में लाना पड़ता है, या फिर सी सेक्शन करना पड़ता है इसका, ठीक है, ये होगा इसका। उसके बाद है फिटल लाई की डेफिनेशन वही है कि रिलेशनशिप जो होता है इसका लॉन्गिट्यूडनल होता है बच्चे का, द रिलेशनशिप बिटवीन द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द फिटस एंड द मैटरनल स्पाइन, यानी कि बेबी का नॉर्मली जो लाई होती है वो नॉर्मल लॉन्गिट्यूडनल होती है, मदर के जो स्पाइन होती है उसी तरीके से बेबी की लॉन्गिट्यूडनल लॉन्ग एक्सिस होना चाहिए, लंबवत में बेबी होना चाहिए। एबनॉर्मल ट्रांसफर और ऑब्लिक, और जो एबनॉर्मल लाई होती है वो कौन सी होती है, ट्रांसफर और ऑब्लिक होती है। माल प्रेजेंटेशन क्या होता है इसका, कि जो भी नॉर्मल को छोड़ के कोई भी, वर्टेक्स को छोड़ के कोई भी प्रेजेंटेशन माल प्रेजेंटेशन कहलाता है, ठीक है। वर्टेक्स में क्या होता है, हेड फ्लैक्स होता है, ये इस तरीके से, ठीक है, हेड इसका बिल्कुल से फ्लैक्स होता है बेबी का, तो ये हो गया नॉर्मल। उसके अलावा जो सारे प्रेजेंटिंग पार्ट होते हैं, जैसे कि प्रेजेंटेशन होते हैं, जैसे ब्रीच हो, बटक्स फर्स्ट आ रहा है, फीट फर्स्ट आ रहा है, फेस, ब्रो, शोल्डर, ये सभी चीज़ें क्या होती है, एब नॉर्मल पोजिशन होती है। सिर्फ ये देखिए नॉर्मल पोजिशन ये है जिसमें कि इसका हेड फर्स्ट है और बाकी चीज़ें इसकी लंबा मुड़ी हुई है फ्लैक्स पोजीशन में, तो ये नॉर्मल हो गया। अगर इसका शोल्डर पोजीशन है, ठीक है, ये ट्रांसफर है और इसमें शोल्डर पोजीशन पहले आता है प्रेजेंटिंग पार्ट, तो ये क्या हो गया, ये भी एबनॉर्मल है। फेस आ रहा है पहले या ब्रो आ रहा है तो भी एबनॉर्मल है। ब्रीच प्रेजेंटेशन है यानी कि बटक्स है पहले, ये कंप्लीट ब्रीच प्रेजेंटेशन हो गया, ये सारे ब्रीच है नीचे वाले, तो ये कंप्लीट है। ये ब्रीच जो होता है फुट आ रहा है इसमें पहले, ठीक है, यहाँ पे इसका फुट आ रहा है, ठीक है, और ये फ्लैंक है, फ्लैंक प्रेजेंटेशन भी यानी कि पूरी तरीके से अच्छी तरीके से ये ब्रीच प्रेजेंटेशन है, पूरी तरीके से फुली फ्लैक्स है, ठीक है, यानी कि बटक्स ही पहले है। फिर है माल पोजीशनिंग, वही फीटस की सिफालिक जो प्रेजेंटेशन होता है वो नॉर्मल ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन इसकी नॉर्मल होती है, ठीक है, और उसके अलावा जो भी पोजीशन होती है ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर वगैरह ये सब माल प्रेजेंटिंग है, ये जैसे मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया था, ठीक है। अब इसके कॉजेज क्या होते हैं, रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, प्राइमरी जो प्री मेच्योरिटी होती है यानी कि फीटस जो होता है वो प्री मेच्योर होता है, तो वो क्या नहीं हो सकता अच्छी तरीके से घूमा हुआ नहीं होता अभी तक, तो इसका काम होता है ये, इसके वजह से ये
ये वाली प्रॉब्लम आती है, ठीक है। मल्टीपल प्रेगनेंसी हो सकती है, यानी कि ट्विंस डिलीवरी होगी या फिर ट्रिपलेट होगा तो भी वो उसको घूमने में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो ये हुआ। और प्रीमेच्योरिटी होगी, जन्म से पहले ही उसकी जो होता है अभी वो इस तरीके से उसकी पोजीशन हो गई तो नॉर्मल वो होगा, एबनॉर्मल होगा। और क्या होगा इसका, यूट्राइन एबनॉर्मलिटी, जैसे कि कोई फाइब्रॉइड है, सेप्टेड यूट्रस है, बाई कॉन्वेट यूट्रस है तो भी होगा। प्लेसेंटल इशू हो जाएंगे। ये मैं सारे चीज़ें आपको पढ़ाऊंगी जो आप अभी देख रहे हैं, इसलिए टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ, और ऑलरेडी ये चैनल में पढ़े हुए आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है प्लेसेंटल इशू। प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता है, पहले प्लेसेंटा है बाद में फीटस है तो भी प्रॉब्लम आएगी। और पहले प्लेसेंटा का जो होता है वो लो लाइंग प्लेसेंटा होता है, जब सिचुएटेड तब भी ये वाली प्रॉब्लम होती है। एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम, यानी कि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है फ्लूइड का तो भी होगा, जैसे पॉलीहाइड्रोमनियाज बोलते हैं। या भी बहुत कम होता है जैसे एमनियोटिक फ्लूइड, जैसे कि ओलिगोहाइड्रोमनियाज बोलते हैं तो भी ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है। ये माल पोजिशनिंग, माल प्रेजेंटेशन, लाई माल प्रेजेंटेशन, ये सभी चीज़ें इसमें होती है। मैनेजमेंट क्या करेंगे और डिलीवरी ऑप्शन क्या होंगे, इसमें डायग्नोज करेंगे, मतलब कंफर्म करेंगे इसमें क्लिनिकल एग्जामिनेशन, जिसमें कि क्या करते हैं, लियोपोल्ड मैनुअर्स करते हैं या फिर अल्ट्रासाउंड। लियोपोल्ड मैनुअर्स, जो लियोपोल्ड्स मैनुअर्स होता है उसमें क्या किया जाता है ये आप देख लीजिए। इसमें सबसे पहले तो क्या करते हैं, ये एक हाथ ऊपर रखा हुआ जिफॉइड प्रोसेस पे और एक हाथ सिम्फेसिस बेबिस पे। तो बेबी की इसमें क्या करते हैं, इसमें सुपीरियर सरफेस ऑफ द फंडस, ठीक है, ये फंडस है पूरा, इसमें सुपीरियर सरफेस पे पैल्पेट किया जाएगा टू डिटरमाइन द कंसिस्टेंसी, शेप एंड मोबिलिटी। बच्चे की कंसिस्टेंसी कैसी, मोबिलिटी कैसी, उसको पता लगाने के लिए। फिर दूसरे में क्या किया जाएगा, इस तरीके से दोनों साइड में, बोथ साइड ऑफ द यूट्रस, यानी कि दोनों साइड में पैल्पेट किया जाएगा बेबी का, ये पता लगाने के लिए कि फीटस का फीट कहाँ को है और हेड कहाँ को है। जहाँ पे इसके फीट होते हैं, यानी कि लेग्स वगैरह जो होते हैं इसके फीटल के जो, तो वो कहाँ पे होंगे, रफ होगा वहाँ पे। और जो यहाँ पे जहाँ पे इसकी बैक होगी वो कैसा होगा, थोड़ा हार्ड होगा। तो इससे फेस का पता चल जाएगा, इसका फेस किस साइड को है। तो इस तरीके से ये कर सकते हैं पता, ठीक है, इसका फेस और वो डिटरमाइन करने के लिए कि यूट्रस में उसका जो फीटस की जो फेस है वो किस साइड को है, और लिम्स किस साइड को है, और बैक किस साइड को है। थर्ड में क्या करेंगे, डिटरमाइन द, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे रखा है दोनों हाथ, ठीक है, ये यहाँ पे इसको जो डिटरमाइन करने के लिए पार्ट ऑफ द फीटस टू इन, इसका क्या करते हैं, इनलेट एंड इट्स मोबिलिटी, यहाँ पे इसको इनलेट्स में देखते हैं, यानी कि सिम्फाइसिस प्यूबिस के ऊपर जस्ट बेबी के हेड को अगर ये देख के पता लगा के ऊपर से पर एब्डोमिनली कि ये बेबी का जो है हेड वो कितना तक का पता लगता है कि हिल रहा है कि नहीं, या ये फिक्स हो चुका है, ठीक है। और इसी तरीके से अब ये दोनों हाथ, अब यहाँ पे तक तो आपने क्या किया था, ये एक मदर के साइड में खड़े होके मदर की साइड को आपने फेस किया था। अब यहाँ पे आप क्या करते हैं, मदर के साइड से नीचे की ओर को फेस करके दोनों हाथ उसके साइड में रखते हैं इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करते हैं, उसका एटीट्यूड पता करते हैं कि ये क्या करते हैं, डिग्री ऑफ द फीटल एक्सटेंशन इनटू द पेल्विस, कितनी डिग्री तक का वो फ्लैक्स हो चुका है, कि उसका एटीट्यूड कैसा है, इससे आप पता करा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता चल जाएगा। फिर है मैनेजमेंट एंड डिलीवरी ऑप्शन, इसमें डायग्नोज करेंगे, इसी के द्वारा मैंने बता दिया, सीजरियन सेक्शन के इसका मैनेजमेंट होता है। मैंडेटरी फॉर द परसिस्ट, जो किस में होगा, ट्रांसफर में और शोल्डर लाई में जो होता है वो, या फिर ब्रीच प्रेजेंटेशन, फेस प्रेजेंटेशन, इसमें क्या करेंगे, सीजरियन सेक्शन की जरूरत पड़ सकती है। फिर है ईसीवी वही मैंने जो कल भी बताया था आपको क्या होता है करके, इसमें एक्सटर्नली उसको रोटेट करके जो ब्रीच होता है इसको रोटेट किया जाता है और नॉर्मल लाई में उसको लाया जाता है, नॉर्मल पोजीशन में हेड डाउन किया जाता है एक्सटर्नली, ठीक है। इसको बाई मैनुअली करते हैं। ये जैसे ट्रांसफर है, अब इसको धीरे धीरे घुमाएंगे और हेड को कहाँ लाएंगे, नॉर्मल पोजीशन में, इसको बोलते हैं ईसीवी, ठीक है, एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन में। इसको जेंटली टर्न करना पड़ता है ब्रीच टू वटक्स में, ठीक है। और ये कब करते हैं, 37 वीक या उससे ज्यादा के टाइम जब हो जाता है। फिर वजाइनल डिलीवरी कराई जाती है जब ब्रीच, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जैसे ब्रीच होते हैं, तो वो एक्सपर्ट पे डिपेंड करता है कि वो उसे करा सकते हैं कि नहीं, यानी कि जो डॉक्टर्स होते हैं एक्सपर्ट होते हैं, और वो किस टाइप की डिलीवरी है, यानी कि उसमें कहीं फूड प्रेजेंट तो नहीं है, तो नॉर्मल ब्रीच है तो वो उसको नॉर्मल भी डिलीवरी करा सकते हैं, ठीक है। या फिर ऑक्सीपुट पोस्टीरियर है तो भी उसको करा सकते हैं, ये मुमकिन होता है, ठीक है, जो कि एक्सपर्ट के लिए।
पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन, अब इसमें कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं जो संभावित होते हैं, जैसे कि कॉर्ड प्रोलैप्स, यानी कि बेबी के आने से पहले क्या हो जाती है, कॉर्ड बाहर आ जाती है सर्विक्स एरिया पे, ठीक है, उसको बोलते हैं कॉर्ड प्रेजेंटेशन। हेड इन और हेड एंट्रैपमेंट में क्या होता है, हेड जो होता है उसका अंदर फंस जाता है, ठीक है, बेबी की पूरी बॉडी डिलीवर्ड हो जाती है लेकिन हेड डिलीवर्ड होने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो उसको किस तरीके से बाय मैनुअली उसको डिलीवर्ड कराया जाता है, चिन में उसके क्या किया जाता है, माउथ में उसके फिंगर डाल के इस तरीके से बेबी का हेड को डाउन करके और यहाँ से उसको पुश करके बाय पर एब्डोमिनल साइड में, ताकि बेबी का इस तरीके से डिलीवर कराया जाता है हेड को, जो कि वो थोड़ा टाइम ले लेगा। प्रोलॉन्ग ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, और इसमें क्या होता है, इस वजह से ये जो होता है टाइम क्या ले लेगा, ज़्यादा ले लेता है इम्प्रॉपर पोजीशन की वजह से। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, और मिलते हैं नए वीडियो में। अब मुझे लगता है कि दो वीडियो मैंने इसमें बना चुकी हूँ, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा एबनॉर्मल लाई और नॉर्मल लाई में क्या डिफरेंट है, एबनॉर्मल पोजीशन नॉर्मल पोजीशन में क्या डिफरेंट है, और माल प्रेजेंटेशन किसे बोलते हैं, पोजिशनिंग किसे बोलते हैं, एटीट्यूड किसे बोलते हैं, ये सब आप अच्छी से समझ लीजिए। ओके, टेक केयर, बाय।